अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि एक कुवैत के अंदर बड़ा ऐलान फिर कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर नए से नए कानून बनते हैं और उसमें जो है जितने भी अजनबी लोग काम करने वाले हैं कुवैत के अंदर, उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। और आज का ऐलान भी कुछ ऐसी है जिसमें कि आप अपना वीज़ा अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते थे तो अपना वीज़ा जो था आप ट्रांसफ़र करा लेते थे, लेकिन अभी जो है नया कानून बना दिया गया है कि अगर कुछ दिनों के लिए जो है वो आप अगर विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं तो वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, आपका इकामा नहीं लग सकता। और ये फैमिली वीज़ा के लिए बड़ी मुश्किल है। अगर आपका फैमिली वीज़ा है तो आप जो है अपना वीज़ा थोड़ा दिन के लिए और जो है उसको रिन्यूअल करा लीजिए अगर एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल के तौर पे बंद कर दिया गया है। अब उसमें जो है क्यों बंद किया, क्यों बंद नहीं किया, वो सारी चीज़ अभी निकल के नहीं आई है। लेकिन अगर आपका फैमिली वीज़ा है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। आप उसका टाइम बढ़वाने के बाद में जो है रह सकते हैं और उसके बाद में इकामा वगैरह लगवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी और आपको जानना ज़रूरी था, ताकि आप इससे अलर्ट हो सकें और किसी भी तरह से ज़्यादा ऑफिसों के चक्कर न लगाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले अपडेट ये है, काफ़ी सारे लोग जो है अभी फ़िलहाल के तौर पे डोमेस्टिक वीज़ा जो खादम वीज़ा होता है उस पर कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ने इस पर भी सख्ती बरती है। और इस वीज़ा पे जाने के बाद में लोग काफ़ी सारे लोग जो है बाहर काम करते हैं और जो कफ़ील होता है उसको अपने कफ़ालत देते रहते हैं। लेकिन अब जो है इस पर भी सख्ती बरती जा रही है और काफ़ी सारे लोग कोई हिसाब नहीं है, इतने लोग इस पे जा रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग खादम वीज़ा पे या किसी भी तरह से बाहर काम करते हैं, और उनको उनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा। तो अगर आप नया वीज़ा लेते हैं या इस वीज़ा पे हैं तो आप जो है तुरंत अपना वीज़ा एक्सचेंज कराएं, या तो फिर जो भी अगर इस तरह से आप काम करना चाहते हैं बाहर कंपनी से तो आप कंपनी का वीज़ा लें, और कंपनी का वीज़ा लेने के बाद में आप बाहर काम कर सकते हैं। क्योंकि खादम वीज़ा को लेने के बाद में आपको जो है पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद में आपके देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप इससे भी अलर्ट हो सकें। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें 9 महीने 10 महीने हो गए हैं और हमारी एंट्री नहीं हो पाई है कोरोना वायरस की वजह से, क्या हम अभी एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो है कुवैत से छुट्टी आप सितंबर के बाद में आए हैं तो आप जो है एंट्री कर पाएंगे, चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो या वैलिड हो। तो आप अपनी कंपनी से बात करें, वीज़ा एक्सपायर होने पर, आपका इकामा ख़त्म होने पर, और कंपनी आपका रिन्यूअल कर देगी, उसके बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में अगर कंपनी के पास में काम भी नहीं है तो आप अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सितंबर से पहले आए हुए हैं तो आप सिक्का चाहे वीज़ा वैलिड हो या एक्सपायर हो गया हो तो आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी, आपको नया ही वीज़ा लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, सोचेगा ये हल कर दिए जाएँ। और ख़ादम वीज़ा वाले आप जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ख़ादम वीज़ा पर जाते हैं। और अब ये भी कानून बना दिया गया है, जो भी लोग वहाँ पे, जो भी कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी अगर किसी भी इस तरह के वीज़ा पे साइन करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद में अगर बंदा पकड़ा गया तो उसके बाद में जो तहकीकात होगी, अगर किसी के सिग्नेचर पाए गए तो उस पर भी जो है पेनल्टी वगैरह, जुर्माना वगैरह पड़ जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये जानना ज़रूरी था। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।